दोस्तों रिसेंटली स्विट्जरलैंड के अंदर एक भयानक हादसा हुआ है जिसमें 42 लोगों की मौत हुई है। एक जबरदस्त धमाका हुआ रात को 1:30 बजे 1:30 पर। और फिर ये कयास लगाए गए कि कहीं कोई टेररिस्ट अटैक तो नहीं है। क्या ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई है जहां पर टेररिस्ट ने अटैक किया है न्यू ईयर की पार्टी को देखते हुए? क्योंकि जहां पर यह घटना हुई है वहां पर बहुत भीड़ भाड़ थी। उस रेस्टोरेंट के अंदर उस समय लगभग 150 लोग मौजूद थे और ऐसे बताया गया कि वहां पर कोई बम ब्लास्ट हुआ है। लेकिन क्या वाकई में वो बात सही है? क्या इस घटना को एक टेररिस्ट एंगल देना सही है या फिर वहां पर कोई ऐसी घटना हुई, कोई ऐसी गलती हुई, मिस्टेक हुई जिसके कारण ये एक हादसा हुआ है? आप देख सकते हैं कि आपको पता भी होगा यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बहुत सारे घर, चाहे आप नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज में चले जाइए, वहां पर भी बहुत सारे घर लकड़ी के बनाए जाते हैं। चाहे रेस्टोरेंट्स हो, चाहे बार्स हो, चाहे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो, वो सारे घर जो है लकड़ी के बनाए जाते हैं। ठीक है, और वहां पर जो है ये हादसा हुआ है। चलिए, एटलीस्ट 47 जो लोग हैं उनकी डेथ इसके अंदर हुई है, 115 के आसपास उसके अंदर इंजर्ड हुए हैं। एक्चुअली में एक लग्जरी बार था स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड आपको पता है कि बहुत जबरदस्त घूमने की जगह है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उसकी शूटिंग भी वहीं पर हुई, जबरदस्त उसके अंदर सीन्स थे। विच हैपेंड एट द बेसमेंट ऑफ द ली कॉस्टेलेशन बार, यहां पर हुआ, लॉन्च है ये। ठीक है, इसकी रिसोर्ट्स टाउन ऑफ क्रांस मॉन्टेना, क्रांस मॉन्टेना वहां का एक शहर है जहां पर इस घटना जो है हुई है। देखिए, जब आप स्विट्जरलैंड पर देखेंगे तो स्विट्जरलैंड के आसपास के जो देश हैं, जैसे फ्रांस आप देखेंगे, फ्रांस के बाद में फिर इटली है। फ्रांस और इटली के, यानी कि स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में कई पर्वत श्रेणियां भी हैं। जर्मनी इस तरफ है, ऑस्ट्रिया इस तरफ है। तो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में एक पर्वतमाला इस तरफ भी है, यहां पर है ना, एक माउंटेन रेंज है, आल्प्स जिसको कहा जाता है ना। आल्प्स जो है वो इस तरफ है, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में। अब ये जो आप शहर देख रहे हैं वो लगभग, यानी कि साउथ रीजन के अंदर है, क्रॉस मोंटाना, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया, यानी कि ये घटना हुई है। अब ये पहाड़ों से घिरा हुआ ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। आप देखेंगे माउंटेन्स वगैरह इस तरफ है। बर्न इसकी कैपिटल है। ठीक है, ओके, और नीदरलैंड जो है वो इसकी एक नेबरिंग कंट्री है। ये शहर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर शहर है। जिस क्रॉस मोंटाना की हम लोग बात कर रहे हैं, अपनी लग्जरी के लिए जाना जाता है, अपने स्पोर्ट्स, एडवेंचरल जो स्पोर्ट्स है उनके लिए जाना जाता है। जैसे यहां पर पैराग्लाइडिंग होती है ना, स्कीइंग यहां पर होती है। तो बहुत सुंदर शहर है, देखने में ही लग रहा है कि यार ये तो गजब हुआ, गजब शहर है ये तो, है ना। लेकिन एक्चुअली में आप देखेंगे कि घरों की जो बनावट है वो वुडन के बने हुए हैं, स्लोप के अंदर है, ट्रायंगल्स उनकी छत होती है, और बेसमेंट के अंदर भी बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं, बार है, वो यहां पर रन करते हैं। ठीक है, क्रॉस मोंटाना वहां का एक शहर है जहां पर एक घटना को अंजाम दिया गया है। इस तरीके से ये वही होटल है ना, वही रेस्टोरेंट एंड बार है। आप देखिए पूरा का पूरा वुडन का ही बना हुआ है। अब हुआ क्या इसके अंदर, उस पर हम लोग चलते हैं कि कैसी घटना हुई है, क्या इसके अंदर जो है पॉसिबिलिटीज लग रही है। एक्चुअली में क्या हुआ कि 31 दिसंबर न्यू ईयर ईव थी। उस समय बहुत सारे लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए वहां पर रुके हुए थे। उनको यानी इस हादसे का अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ये सब कुछ जो स्ट्रक्चर था वो वुडन के अंदर था और वो बेसमेंट के अंदर था। लगभग 150 लोग वहां पर मौजूद थे। लगभग 1:30 की बात है जहां पर लोग शैंपेन वगैरह पी रहे थे और भी कई लीकर्स वहां पर मौजूद थी। हम जो स्पार्कल कैंडल का यूज करते हैं, उस स्पार्कल कैंडल का वहां पर यूज किया जा रहा था। स्पार्कल कैंडल से जो स्पार्क निकल रही थी, वो जो स्पार्क है वो किसके ऊपर गिरी? शैंपेन के ऊपर गिरी। और वही शैंपेन जो है उसने आग को और थोड़ा सा बर्न किया, आग जो है उसको थोड़ा सा और फैलाया, जिससे वहां पर जितना भी वुडन का स्ट्रक्चर था उसमें आग लगना शुरू हो चुकी थी। अब बेसमेंट था, पूरा वुडन का स्ट्रक्चर था, और वुडन के स्ट्रक्चर ने एक बार में अगर आग पकड़ी तो लगभग 10 सेकंड के अंदर तो पूरा का पूरा जो रेस्टोरेंट बार था उसमें आग लगना शुरू हो चुकी थी। अब वहां से लोगों को एग्जिट का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। रिसेंटली आपको पता है गोवा के अंदर से घटना हुई थी। उसका जो मालिक है, खैर वो तो बाहर भाग गया है, लेकिन गोवा के अंदर जो रेस्टोरेंट चल रहा था उस रेस्टोरेंट के लिए भी उसके पास में लाइसेंस नहीं था। विदाउट लाइसेंस वो चल रहा था, और जब उसके ऊपर कार्रवाई हुई थी उसके पास में कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं थी। लेकिन स्विट्जरलैंड के अंदर इनके पास में अथॉरिटी थी और ये घटना जो है वो हुई है।
प्रशासन की इसमें जिम्मेदारी भी बनती है। कैसे बनती है? ऐसे कौन कौन, जैसे गोवा की घटना की मैं बात करूं, ऐसे कौन कौन से जो रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, जो कि विदाउट लाइसेंस वहां पर रन कर रहे हैं, है ना, उनको जो है वो एक्चुअली में स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना चाहिए, उनको स्टैंडर्ड्स चेक होने चाहिए। अब एक्चुअली में क्या है, उस रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़की जो थी वो शैंपेन को सर्व कर रही थी। अब उस समय सेलिब्रेशन के अंदर कुछ करतब भी जो है एडवेंचर वो दिखाए जाते हैं। एक लड़की जो कि कंधे पर खड़े होके वो शैंपेन का पूरा ट्रे उसके हाथ में था, वो कुछ करतब ऐसा चल रहा था। उस करतब के अंदर ही वो जो ट्रे थी उसके अंदर पूरी की पूरी आग लग गई, और वो ट्रे जो थी वो छत से काफी नजदीक थी, और उस छत में जो वुडन स्ट्रक्चर था उसने आग पकड़ ली। पूरा का पूरा रेस्टोरेंट, लगभग 10 सेकंड का समय उसके अंदर लगा, और 10 सेकंड के समय के अंदर पूरे रेस्टोरेंट के अंदर आग लग गई थी। घटना जो है अभी स्विट्जरलैंड के अंदर हुई है। देखिए, स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसने चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, और 1939 से लेकर 1945 तक जिस समय जापान के ऊपर अटैक हुआ उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। लेकिन स्विट्जरलैंड एक ऐसा कंट्री जिसने दोनों ही वॉर्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। इनके बीच में रहते हुए भी वो पार्टिसिपेट नहीं, मतलब वो इससे बिल्कुल नॉन अलाइंड था, वो अलाइंड ही नहीं था। उसको इंटरेस्ट नहीं था कि मैं जो है इस वर्ल्ड वॉर के अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाऊं, और वो इससे दूर रहा था। इसलिए स्विट्जरलैंड जो है वो हमेशा अपने जो है हेल्थ के बारे में जाना जाता है, अपनी खूबसूरती के बारे में जाना जाता है। तो ये उस घटना के बारे में है ना, लेकिन काफी लोगों की उसके अंदर मौत हुई है। दोस्तों, आप लोग हमारे डीप वर्क इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। द पावर ऑफ फोकस, ये कोर्स बड़ा जबरदस्त है। जैसे कुछ काम की टेक्निक्स होती हैं, जैसे एलन मस्क है, मार्क जुकरबर्ग है, बिल गेट्स है, रतन टाटा है, इनके काम करने की अपनी एक टेक्निक होती है। उन टेक्निक्स को मैंने 30 डेज के सेशन के अंदर कंप्लीट किया है। आप जरूर इन टेक्निक्स को देखिएगा ताकि आपके फोकस के अंदर इंप्रूवमेंट होगा। आप 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी ले सकते हैं, जो कि आपको एक बहुत बेनिफिट देकर जाएगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल दीपक इंद्र ऑफिशियल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।